बिहार विधानसभा सर पे है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रही है एसआईआर पर चर्चा करने की और साथ ही साथ खोखली धमकियां दे रही है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव को बाइकआउट कर देगी, मतलब चुनाव में भाग ही नहीं लेगी, चुनाव लड़ेगी नहीं। तो जरा आप सोचिए कि क्या होगा अगर पूरी विपक्षी दल अगर चुनाव नहीं लड़ती है, तो क्या इलेक्शन होगा या नहीं होगा? इस पे हमारा कानून क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है? तो चलिए आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। बिहार में वोटर लिस्ट सुधारने के लिए हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके पीछे की वजह है कि चुनाव आयोग ने बता दिया कि 56 लाख वोटर्स मिल ही नहीं रहे, यानी कि इनका नाम कटना तय है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की चोरी की जा रही है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो चुनाव में हिस्सा लेने का क्या फायदा। उन्होंने चुनाव का बाइकआउट करने तक का ऐलान कर दिया। जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर महागठबंधन में शामिल सभी दल चुनाव का बाइकआउट कर दे तो क्या इलेक्शन होगा या नहीं? इस पर कानून क्या कहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पहले भी भारत के किसी राज्य में ऐसा हुआ है? सबसे पहली बात, अगर किसी राज्य में चुनाव होता है और सभी मेन विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने से इनकार कर दे तो ये स्थिति लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के लिए एक जटिल चुनौती पैदा कर सकती है। लेकिन क्या चुनाव नहीं होगा? इसे समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन देखना होगा। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन को करवाने, उसके प्रोसेस को तय करने, उसे कंट्रोल करने का अधिकार देता है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। चुनाव आयोग ही तय करता है कि इलेक्शन निष्पक्ष हो और साथ ही कॉम्पिटिटर हो, यानी कि जो चाहे वो चुनाव लड़ सकता है, उसे बराबर का मौका दिया जाएगा। चुनाव आयोग का काम समय पर चुनाव करवाना है, भले ही उसमें कोई दल हिस्सा ले या ना ले। अगर केवल सत्तारूढ़ यानी जो दल सरकार चला रहा है वही चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े करता है या कोई निर्दलीय कैंडिडेट भी होता है तो भी चुनाव करवाना आयोग की जिम्मेदारी है। संविधान के तहत चुनाव रद्द करवाने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कोई असाधारण परिस्थिति जैसे कि हिंसा या नेचुरल डिजास्टर ना हो। मतलब साफ है कि अगर पूरा महागठबंधन भी चुनाव को बाइकआउट कर दे तो भी इलेक्शन होगा। इस पर कहीं कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर केवल सत्तारूढ़ दल के लोग खड़े होते हैं और कोई कैंडिडेट नहीं होता है तो वो भी निर्विरोधी जीत जाएंगे। इसके विरोध में विपक्ष ये कहता हुआ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि बिना कंपटीशन के चुनाव करवाना असंवैधानिक है। वह जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का हवाला भी दे सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पारदर्शिता बनाना और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करवाना जरूरी है, लेकिन ये भी चुनाव पर रोक लगाने वाली कोई बात नहीं हो सकती। 1989 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में ऐसी ही स्थिति आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि इसकी वजह से चुनाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पहले ऐसे कभी हुआ है? तो चलिए आपको ये भी बताते हैं। भारत में ऐसी स्थिति का सीधा एग्जाम्पल नहीं मिलता है जहां सभी मेन विपक्षी पार्टियों ने एक साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया हो। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिससे आपको इसके बारे में सीधा समझ आ जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है 1979 के मिजोरम विधानसभा चुनाव। मिजोरम नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध में चुनाव का बहिष्कार किया था। नतीजा, कांग्रेस ने सभी 40 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन विपक्षी दलों ने बाद में इसे चुनौती दी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां कोर्ट ने कहा कि बहिष्कार से चुनाव रद्द नहीं होगा, बतौर प्रतिक्रिया वैध हो। 1999 के जम्मू कश्मीर चुनाव, कुछ विपक्षी दलों ने खास करके
अलगाववादी समूहों ने चुनाव का बहिष्कार किया, जिसके बावजूद चुनाव हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस से सरकार बनाई। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। लेकिन यह दिखाता है कि बहिष्कार से चुनाव रद्द नहीं होता, क्योंकि सरकार कायम रही। 2014 के हरियाणा पंजाब चुनाव, कुछ क्षेत्रों में विपक्षी दलों ने शिक्षा, आय मानदंडों के विरोध में चुनाव का बहिष्कार किया। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करवाए और इसे वैध माना गया। हालांकि विरोध की वजह से वोटिंग परसेंटेज में भारी गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि विपक्षी दलों को वोट करने वाली वोटर्स बाहर ही नहीं निकले। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 मामले की सुनवाई के दौरान कहा था, चुनाव में भागीदारी और कंपटीशन लोकतंत्र का आधार है। हालांकि कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग को ये तय करने का अधिकार है कि चुनाव कैसे हो। किसी के बहिष्कार करने से चुनाव की प्रक्रिया रद्द नहीं होगी, जब तक यह संवैधानिक मानकों का उल्लंघन ना हुआ हो। तो आपने देखा कि हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है। तो खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम मुद्दे के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।